पूछना तो चाहिए था बिलाल से कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी। अम्मी आपको क्या लगता है मैंने नहीं पूछा होगा? पूरी रात आपा के बच्चे की हॉस्पिटल में ड्यूटी अदा कर कर सुबह ऑफिस चले गए और कहकर गए कि आकर बात करूंगा। पता नहीं क्या बात होगी। पप्पू ने अपनी बेटी के साथ मिलकर कोई नया शोशा छोड़ दिया होगा। कहीं उनके सर पर बेटे की दूसरी शादी करने का भूत तो नहीं सवार हो गया फिर से? नहीं नहीं अम्मी, बिलाल ने तो पहले शादी के लिए मना कर दिया था। जानती हूँ उसके मना करने का तरीका। माँ बहन के सामने मिन मिन करके तो बात करता है, जरा सी देर में झड़क के रख देती हैं। मजाल है कि घर के इकलौते मर्द की जरा सी इज्जत हो उस घर में। अम्मी आप कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं। इंसान अपनी इज्जत खुद करवाता है। मुझे तो लगता है कि बिलाल को अपनी इज्जत और बेइज्जती से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक लफ्ज भी आपा के सामने ढंग से नहीं बोल सकते। अरे बेटा तुम एहसास दिलाया करो ना उठते बैठते, कभी तो जोश आएगा। अपनी ध्यान से देखे किसी में होंगे। अरे देख तो रही हूँ 50,000 है, कोई 50 रुपए नहीं जो नजर ना आए मुझे। ध्यान से देखे, मेरे सामने ही रखे थे आपने। अरे मेरा तो दिल घबरा रहा है, जमीन खा गई आसमान। मेरा तो सोच सोच के दिमाग फट जाएगा। जरा गौर से देखे। अरे देख रही हूँ। पापा हो सकता है अम्मी इधर उधर रख के भूल गई हो। आपको तो पता है ना इनकी आदत का। अरे कैसी बातें कर रही है तू? हिना के सामने ही तो रखे थे मैंने। क्या मतलब है? मैंने उठाए पैसे आपके। क्या हो गया तुझे? उल्टी सीधी बातें करने लगती है, हर बात का उल्टा मतलब लेती है। हर थोड़ी देर के बाद तो कहती है हिना के सामने रखे थे, हिना के सामने रखे थे। हो सकता है आपा किसी और ने हाथ दिखा दिया हो। और कौन? और भी तो लोग हैं इस घर में जो सुबह सुबह घर से निकल पड़े। पता नहीं ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी आखिर। अम्मी अब क्या कह रही है? मायरा क्यों करेगी ऐसा? अरे तो और कौन कर सकता है? उसे ये इतराज था ना जैन के अकीके पर। तो भाई इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसने आपकी रकम उठा ली। लो भला अपने हाथों से तो रकम रख के गई थी मैं बैग में, और फिर अस्पताल चले गए तो पीछे कौन था? तो हीरा भी तो घर में थी, उससे भी पूछें फिर। शर्म तो तुम्हें आती नहीं, बहन पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। हद कर दिया तुमने जनमुरीदी की। पापा मैं तो वैसे ही कह रहा था कि शराफत से अपनी बीवी को कहो हमारे पैसे वापस करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुद सोचो महके क्यों गई है? जाहिर है पैसे छुपाने के लिए गई है। हाँ अब तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। मायरा मुझे कुछ परेशान सी लग रही थी। जरमीना ने फिर तो कोई बात नहीं कर दी? वक्तन फवक्तन उबाल तो उठते ही रहते ना आपकी बहन को। क्या फिर कुछ तो नहीं कह दिया उसने? अरे भाई पहले वो शाजी थे और अब कोई कीकर वाले बाबा हैं जिन्होंने उनका दिमाग खराब करके रख दिया है। कहती हैं अल्लाह ना करे हमारी बच्ची की किस्मत में औलाद नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या हो गया जरमीना को? अरे वो बैठी है ना, उनकी बेटी उनके सर के ऊपर, वही उनके कान भरती रहती है। अरे हिना, मुझे तो ख्याल उठ रहे हैं। अरे 50,000 कोई छोटी रकम थोड़ी है। अरे क्या करेंगे हम लोग? मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई है। अगर मायरा ना मानी तो? कैसे नहीं मानेगी? हलक से उंगली डालकर निकलवा लूंगी। अब ये बिलाल पता नहीं कहाँ रह गया, लगता है ससुराल में जाके सो गया। अब आप मान ले मेरी बात, ये सारा कसूर ना इस बिल्ले का है, वरना मायरा की इतनी मजाल। तू फिक्र मत कर, एक बार पैसे निकलवा लेने दे, फिर देखना 15 दिन के अंदर अंदर बिलाल की दूसरी शादी ना करवाई तो जरमीना बेगम नाम नहीं मेरा। हाँ सही बात है भाई, मैं जितना लिहाज करना था कर लिया। तो गजब खुदा का, मेरे बच्चे के हकीके पर पैसे साफ किए उसने। मैं बिलाल को बुलाकर उससे बात करूंगा। नहीं नहीं भाई आप ना बात कीजिएगा किसी से, खामखा बात का बतंगड़ बन जाएगा। तो क्या अपनी औलाद को अब उनके आसरे पर छोड़ दें? बेचा थोड़ी हमने अपनी बेटी को। ये तो ठीक है लेकिन हम बेटी वाले हैं ना, बेटी के माँ बाप को जरा मोहतात रहना पड़ता है। वैसे जरमीना को भी सोचना चाहिए हिना के बारे में। सारी जिंदगी बिठा के थोड़ी रखा जा सकता है। इस मौजू पर बात करूंगा मैं उनसे। हाँ तो और क्या, अब देखे ना सारा दिन घर में बैठी बैठी रोज कोई नया फजीता खड़ा कर देती है।
मुझे हीरा नजर नहीं आ रही, वो चाय बना देती। मनहूस मारी। वो उसकी नुक्कड़ वाली दोस्त है ना निदा, उसके घर गई है। क्यों? किससे पूछ के गई है वो? मैंने भेजा है अम्मी बेरी के पत्ते लाने के लिए, वो शाहजी वाला वजीफा करना है ना मैंने। भाई बार बार बच्चे को नजर जो लग जाती है। अच्छा अच्छा, वो जो चारों कुल पढ़कर बेरी के पत्ते उबालते हैं वो वाला? हाँ वही वही। अच्छा अच्छा। अम्मी बिलाल को फोन करे ना, ये मायरा को लेकर कब आएगा? अरे तू ही कर लेना, तेरे से डरता है वो। हाँ ये सही है, मैं करती हूँ। हाँ कर। हे, ये हीरा पता नहीं कहाँ मर गई है। मेरे पास टाइम का है, मैं फौरन पहुंचो। आ रहा हूँ मेरी जान। अब उड़ के तो आने सरा मेरी बुलबुल, थोड़ा टाइम तो लगेगा। मेरी आपा ने मुझे काम से भेजा है, इंतजार कर रही होंगी वो। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। ये बताओ पैसे तो पूरे लाई हो ना? हाँ पूरे लाई हूँ, जान की निकल रही है तुम्हारी। वाह, आज तो बड़ी शेरनी बन के बात कर रही है। तस्वीरें सारी साथ लेकर आना। तुम फिक्र ही ना करो, अभी मिसाइल की तरह उड़ता हुआ आ रहा हूँ। चल भाई चल, टाइम हो गया, आजा। अभी घर में भी एक हंगामा खड़ा होगा। इस मनूस फयाज से जान छुड़ाकर मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। अम्मी और आपा इंतजार कर रही होंगी मेरा। क्या बात है बिलाल? अब मुझे काफी उलझन जैसे लग रहा है। समझ नहीं आ रही यार, कैसे कहूँ। आखिर ऐसी कौन सी बात है? साफ साफ कहे ना। हमारा वो अम्मी की कमेटी वाले 50,000 गुम गए हैं। लेकिन कैसे? पता नहीं, अम्मी और आपा ने घर में हंगामा मचा रखा है। परेशानी वाली बात तो है। हमें घर चलना चाहिए। चले? हाँ। क्या हुआ? किसका फोन है? आपा का है, मैं नहीं उठा रहा, वरना फौरन पूछेंगे अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे। हमें अब घर चलना चाहिए। हो गए सैर सपाटे, कहाँ थे इतनी देर से? सॉरी आपा, ट्रैफिक बहुत जैम थी, बस इसीलिए देर हो गई। रहीना, असल बात पूछना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। पप्पू क्या हुआ है? बस बस रहने दो अपनी दिखावे की परेशानी। तुम्हारी असलियत तो पता चल चुकी है मुझे। पूछा इससे? आपा, उसको नहीं पता पैसे कहाँ है। लो, कभी कोई चोर चोरी करके माना है क्या? क्या मतलब है आपका? भाई साफ साफ पूछ रहे हैं तुमसे। जब मैं और अम्मी जैन को लेके हॉस्पिटल गए थे, अम्मी की अलमारी से पैसे निकाल के तुमने कहाँ छुपाए? क्या? आपा अंदर चल के बात कर लें। आइए। हेलो। क्या मुसीबत है, कहाँ हो तुम? देर हो रही है मुझे। बस 2 मिनट में आया। तुम्हारी बाइक तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही मुझे। अरे मेरी जान, मैंने कब कहा कि मैं बाइक पे आ रहा हूँ? तो क्या रिक्शा में आ रहे हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा मेरी बुलबुल कि मैं किस में आ रहा हूँ। क्या? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कहाँ लेके? शर्म आनी चाहिए आपके घर वालों को मुझ पर इल्जाम लगाते हुए। तुम परेशान ना हो, मैं अम्मी से बात करता हूँ। रहने दे, पहले तो खामोशी से सुनते रहे और अब कहते मैं बात करता हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये लोग हेरा से क्यों नहीं पूछते? वो भी तो थी घर में। मुझे तो लग रहा है अम्मी खुद ही कहीं रख के भूल गई हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरे जहां को वो चोर बनाने बैठ जाएगी। पहले भी शिजा के ब्रेसलेट वाले मामले में उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया था। अरे वो तो शिजा खुद ही अपने घर में रख के कहीं भूल गई थी। जाहिर है, जब सुबह शाम ये अदालत लगती रहती थी तो उस बेचारी ने तो यही कह के मामले को खत्म करना था। मेरा ख्याल है हेरा आ गई होगी, मैं जाके पूछता हूँ उससे। और हाँ, उसे कहिएगा पहले ध्यान से अपने कमरे में देख ले, फिर सब पे फर्द जुर्म आयद करे। खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे घर जाने दो, प्लीज खोलो। खिड़की भी बंद है। अल्लाह, मैं क्या करूं? प्लीज खोल दो, मुझे घर जाना है। अम्मी खोलो दरवाजा, प्लीज खोलो।
मुझे धोखा दिया, उसे समझ भी नहीं सकती। अल्लाह क्या अम्मी, खत्म हो गया, लुट गए हम, बर्बाद हो गए। या अल्लाह खैर, क्या ऑल फॉल बके जा रही है ना? तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? आपा खैरियत तो है ना? आप तो हीरा को बुलाने गई थी। हीरा को जमीन खा गई, आसमान निकल गया, निदा के घर नहीं है वो। ये क्या कह रही हैं आपा? अरे तू सठिया गई है क्या? मोहल्ले में देख जाके, उसे तो वैसे ही फिरने का बड़ा शौक है। मोहल्ले के एक एक घर में बहाने बहाने से पूछ कर आ गई हूँ, 2 घंटे से निकली हुई है, वो कहीं नहीं है। या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपने सामान में रखना। मैं खुद जाता हूँ देखने। अरे नहीं, ये खत्म नहीं करना, मोहल्ले में शोर मच जाएगा, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। अरे अरे जाने दे इसे, जाने दे। पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या हादसा पेश आ गया। अरे हाय अल्लाह, अरे क्या क्या मत टूट पड़ी इस घर पर। हाय पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। खोलो दरवाजा, खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो। अब भाई इसकी वजह से कोई और खप ना पड़ जाए। लेकर क्यों आए मुझको उठा के? तू थोड़ा सब्र कर, बहुत बड़बड़ कर बोल रही थी मुझसे। अब देख कैसी चीखें मार रही है। थोड़ा सजा मिलने दे, फिर खोल दूंगा कुंडी। भाई इसकी वजह से अगर और किसी मुसीबत में पड़ गए फिर? अबे तू डरता क्यों है? हम कौन सा नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको? अरे यार अगर इसका शोर सुन के कोई आ गया फिर? अरे हमारा ठिकाना इस जंगल बेआबान में है, कोई मौत का फरिश्ता जिंदूती आ सकता है यहाँ पे। मरने मराने से बड़ा डर लगता है भाई, मेरा दिल बड़ा नाजुक है। तेरे अंदर औरतों की रूह कहाँ से आ गई? मर्द मत मर्द। मर्द तो हूँ, लेकिन मरने से तो भाई सबको डर लगता है ना, पता पे। साला मर्द है। ये ले ग्लूकोज पिए, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। ये ले। ना दिल पर छुरियां चल रही है मेरे, छुरियां। ये बिलाल कहाँ रह गया? अभी तक वापस क्यों नहीं आया? आ जाएगा, रास्ते में होगा, क्यों परेशान हो रही है? और ये मायरा कहाँ अपने कमरे में छुपी बैठी है? उसे कुछ एहसास भी है हमारे पे? क्या क्या मत उठ गई है? बुलाती हूँ उसे, बुलाती हूँ। हीरा तेरा सत्यानाश हो, तूने क्या कर दिया? ये तो बड़ी परेशानी की खबर सुनाई तुमने मायरा। दूसरों पे झूठे इल्जाम लगाएंगी पप्पू, तो उनके साथ भी ऐसी होगा इंशाल्लाह। नहीं बेटा, हम किसी का बुरा नहीं सोचते। अम्मी आपको नहीं पता ना, आज उनकी इस हरकत ने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई है। अब सोचने की बात तो ये है ना कि वो पैसे गए तो गए कहाँ? मुझे तो लगता है वो पैसे हीरा लेके घर से भाग गई है। वैसे भी काफी दिनों से उसकी हरकतें बड़ी मशकूक लग रही थी। अपनी हरकतों के बारे में क्या कहोगी? आपा आपा, आप यहाँ? आने दो बिलाल को, आज ही तुम्हारी ट्यूनिंग कराती हूँ। क्या शग्गू खाला के बेटे ने बस स्टॉप पर किसी से बात करते हुए देखा है? जी, वो बता रहा था किसी से फोन पर बात कर रही थी वो। अरे कैसे फोन पर बात कर रही थी? उसका मोबाइल तो मेरी अलमारी में पड़ा हुआ है। तो अम्मी क्या पता उसने वहाँ से निकाल लिया हो। अरे ख्वामखा निकाल लिया? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने कोई चीज निकालते हुए देखा है। कहो तो लाकर दिखा दूं? हो सकता है उसके पास 2 मोबाइल हो। है अल्लाह जाने ये लड़की क्या करती फिर रही है। अरे भेजा कहीं था, पहुंची हुई कहाँ है? मुझे तो लगता है। हाँ, अब लगा दो उस पर इल्जाम बीवी की तरह कि पैसे लेके भाग गई वो घर से। क्या ये मायरा ने कहा है? अरे यतीम बच्चियों पर तो कोई भी मुंह भर के इल्जाम लगा देता है। अरे पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ की खाक छानती फिर रही होगी। अरे कोई शीशा का बताओ। अरे क्या क्या मत टूट पे ये। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो। आप समझ नहीं रही, बहुत बदनामी होगी। थोड़ा और सब्र कर लेते हैं। पानी तो लाओ, पानी लाओ, जाओ। मेरी बच्ची, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? नहीं होगा, इंशाल्लाह वापस आ जाएगी। बस 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 बस, बस। मेरी बच्ची किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई?